हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग बायोलॉजी। मैं हूं श्वेतम बस्टा और आज हम लोग बात करेंगे मेटिंग सिस्टम पे। तो बेसिकली इस लेशन में हम लोग मेटिंग सिस्टम पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ CSIR नेट में जो आ चुके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 2011 में पूछा गया, दिसंबर में CSIR नेट में। क्वेश्चन है द पिकॉक टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि पिकॉक का जो टेल है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है सेक्सुअल सिलेक्शन, तीसरा है डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन और चौथा है ग्रुप सिलेक्शन। तो अगर हम लोग पिकॉक की टेल को देखें जो कि बहुत खूबसूरत सा होता है, वो टेल जो है वो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करता है। क्योंकि सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर जो है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है मेल एनिमल्स में, वो क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है जैसे कि एलेबोरेट टेल होता है जो कि पिकॉक में होता है, ठीक है। एक्सपेंडेड थ्रोट सेक होता है और कुछ में डीप वॉइस देखने मिलता है। तो ये सारा जो कैरेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इससे ये होता है कि फीमेल जो है मेटिंग के लिए ऐसे मेल को प्रेफर करती है जिसमें कि ये सारा फीचर्स देखने को मिले। तो ये सारा कैरेक्टर, जैसा कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये सेक्सुअल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जून 2014 में पूछा गया है, ये भी CSIR नेट का ही है। द फॉलोइंग सिचुएशन माइट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ मोनोगाइनी इन बर्ड। आपको 3 सिचुएशन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा जो वो मोनोगाइनी इन बर्ड्स का सिचुएशन है। तो पहले तो आपको मोनोगाइनी का मतलब पता होना चाहिए। मोनोगाइनी मीन्स, मोनो मीन्स वन और गाइनी मीन्स फीमेल। तो इस कंडीशन में एक मेल जो है, एक मेल बर्ड वो एक ही फीमेल बर्ड्स के साथ मीटिंग करता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन जब रहता है कि मतलब मोनोगाइनी कंडीशन होता है, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है एक साथ देते हैं, जैसे कि मेल फीमेल को। और फिर जब ऑफस्प्रिंग होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसका भी केयर दोनों मिलकर करते हैं। दोनों पेरेंट्स जो है वो नेस्टिंग, फिर उसके बाद आपका हो गया जैसे कि फूडिंग या ब्रूडिंग, ये सारा में एक साथ दोनों मिल करके काम करते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर होता है मोनोगाइनी का। अब इसमें आपको 3 सिचुएशन दिया गया है, PQR। तो तीनों में से देखते हैं कौन कौन सा मोनोगाइनी को प्रेफर कर रहा है। P में है कि मेल हैज़ टू एजिस्ट द फीमेल इन रेयरिंग द ऑफस्प्रिंग। तो ये राइट हो जाएगा। मेल जो है वो फीमेल का सहायता करता है ऑफस्प्रिंग की देखभाल में। दूसरा क्यू है मेल गार्ड द फीमेल अगेंस्ट अदर मेल ट्राइंग टू मेट विथ हर। तो ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि मेल जो है वो फीमेल का गार्डिंग करेगा कि वो किसी मतलब कोई दूसरा मेल आकर के उसके साथ मीटिंग ना करे। तो ये भी मोनोगाइनी का कैरेक्टर हो जाएगा। आर में दिया है वन मेल मे नॉट प्रोड्यूसेस इनफ स्पर्म रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज ऑल द एग प्रोड्यूस बाय द फीमेल। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन आए तो फिर क्या होगा, फीमेल दूसरे मेल के साथ मेटिंग करेगी। लेकिन मोनोगाइनी कंडीशन में क्या है कि एक ही मेटिंग पार्टनर रहता है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। अब आपका P और Q राइट है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट। आपसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट आपका 2 है, P एंड Q। तो C ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 2014 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट फॉर द फीमेल एडप्टिंग पॉलीएंड्रिया। देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें नॉट अ बेनिफिट पूछा है। तो नॉट अ बेनिफिट पूछा है, यानी कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो राइट होंगे, एक ही रॉन्ग होंगे जिसको कि पिक करना है। अब क्वेश्चन ये है कि फीमेल जो है वो अडेप्ट करिए पॉलीएंड्रिया। तो पॉलीएंड्रिया मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स होता है बहुत और एंड्रिया मीन्स मेल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन पॉलीएंड्रिया कंडीशन में, इन विच वन फीमेल मेट विथ मोर देन वन मेल, एक फीमेल जो है एक से अधिक मेल के साथ मेटिंग करेगी। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि पॉलीएंड्रिया में जो है फीमेल को बहुत सारा जेनेटिक बेनिफिट भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसको पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे मेल रहते हैं, तो जनरली मेल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पेरेंटल केयर में। और फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो उसका जितना एग होता है, जो फीमेल का जितना एग है, सारा का सारा फर्टिलाइज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे मेल के साथ आपका मेटिंग कर रही है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए उसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन जो है वो बेनिफिट है, कौन सा नहीं बेनिफिट है पॉलीएंड्रिया की कंडीशन में। तो पहला है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हर एग फर्टिलाइज, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि जो है उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसका एग सारा फर्टिलाइज हो जाए। दूसरा है एबिलिटी टू रिसीव मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द मेल, तो ये भी राइट हो जाएगा क्योंकि वो मोर मेल के साथ मेटिंग कर रही है तो उसको रिसोर्सेज भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। थर्ड कंडीशन में है एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन नॉर्मल, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि देखिए ऑफ स्प्रिंग जो है वो उतने ही बनेंगे जितना उसके पास एग होगा, उतने ही एग फर्टिलाइज होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मोर मेल के साथ मेटिंग कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग मिल जाएंगे, जितना एग होगा उतना ही उसको फर्टिलाइज होगा, उतनी ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। डी में है इम्प्रूव चांसेस ऑफ जेनेटिक कम्पेटिबिलिटी विथ हर ओन डीएनए, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि उसके जो जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी है उसमें इम्प्रूव होने की चांसेस है, क्योंकि वो वेराइटीज़ ऑफ मेल मीन्स उसका पार्टनर बहुत सारा है तो मेटिंग करने से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये 3 कंडीशन जो है ए बी और डी ये राइट है, ये मतलब इससे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन सी वाले कंडीशन से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दिसंबर 2015 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लाइकली टू फेवर मेल मोनोगैमी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेल मोनोगैमी है, ये कंडीशन को कौन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो मेल मोनोगैमी का मतलब ये हो गया कि मेल जो है एक ही फीमेल के साथ मेटिंग करेगा। जब वो एक ही फीमेल के साथ मेटिंग करेगा तो ऐसे कंडीशन में ये देखने मिलेगा कि मेल जो ज़्यादा से ज़्यादा समय फीमेल को देगा, साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखेगा कि वो जो उसके ऑफस्प्रिंग है जो यंग वन है उसका भी केयर करेगा, नेस्टिंग में भी हेल्प करेगा, फूडिंग में भी हेल्प करेगा, सब कुछ मिलकर बांट के दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मेल जो है वो ये नहीं कि कहीं चला गया फॉरेजिंग में चला गया, सब कंडीशन नहीं देखने मिलेगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको पिक करना है कि कौन सा कंडीशन सही है और कौन सा रॉन्ग है। पहला है व्हेन द मेल हैज़ टू गार्ड हिज मेट अगेंस्ट मेटिंग बाय अनदर मेल, तो ये जो मेल है वो क्या करेगा, गार्ड करेगा कि कोई और मेल आकर के मेटिंग ना कर दे, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मोनोगैमी के कंडीशन में। सेकेंड है व्हेन द मेल वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम फॉर फॉरेजिंग, तो देखिए अगर मेल जो है वो फॉरेजिंग पे जा रहा है तो कंडीशन तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि वो किसी और फीमेल के साथ मेटिंग करे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मोनोगैमी के कंडीशन में वो फॉरेजिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं रह सकता है। नेक्स्ट सी व्हेन द मेल हैज़ टू असिस्ट द मेट इन ब्रूड एंड नेस्टिंग केयर, तो हाँ ये भी होगा क्योंकि वो नेस्टिंग केयरिंग ये सब में वो ध्यान देगा जब मोनोगैमी मेल रहेगा। नेक्स्ट है डी नंबर में व्हेन द फीमेल गार्ड हर मेट अगेंस्ट सीकिंग अदर फीमेल टू मेट, तो ये भी सही है कि फीमेल भी है जो वो भी ध्यान देगी कि वो मेल जो है किसी और के साथ मेटिंग ना करे। तो आपका ए सी और डी ये तीनों मोनोगैमी का कंडीशन है, बी जो है वो मोनोगैमी का कंडीशन नहीं है मेल मोनोगैमी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है नॉट लाइकली टू फेवर, तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये CSIR में पूछे गए नहीं है लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है यू डिस्कवर अ रेयर न्यू बर्ड स्पीसीज, आपको नया एक तो बर्ड स्पीसीज मिला है बट यू आर अनेबल टू ऑब्जर्व इट्स मेटिंग बिहेवियर, आप इसके मेटिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें कैसा कैरेक्टर है, यू सी दैट मेल इज लार्जर एंड ऑर्नामेंटल कंपेयर्ड विद द फीमेल, फीमेल से देखने में ज़्यादा सुंदर और बड़ा है। ऑन दिस बेसिस यू कैन प्रोबेबली कंक्लूड दैट द स्पीसीज इज, अब आपको इस बेसिस पे पता करना है कि ये स्पीसीज कैसा है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीगैमस, दूसरा है मोनोगैमस, तीसरा है पॉलीएंड्रियस और चौथा है प्रोमिस्कस। तो देखिए ये चारों वर्ड का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। पॉलीगैमस है, पॉली मीन्स बहुत, गैमस मीन्स फॉर फीमेल, तो इसमें क्या होता है पॉलीगैमस कंडीशन में एक मेल जो है वो एक से ज़्यादा फीमेल के साथ मेटिंग करता है। नेक्स्ट है मोनोगैमस, तो मोनोगैमस में एक मेल एक ही फीमेल के साथ मेटिंग करेगा। पॉलीएंड्रियस के कंडीशन में एक फीमेल एक से ज़्यादा मेल के साथ मेटिंग करेगी क्योंकि एंड्रियस फॉर मेल। अब प्रोमिस्कस में क्या होता है कि मेल जो है वो भी मोर देन 1 फीमेल के साथ मेटिंग करता है और फीमेल जो है वो भी मोर देन 1 मेल के साथ मेटिंग करती है।
तो ये सारे 4 कंडीशन जो दिए हैं, 4 टर्म्स दिए, उसका ये मतलब निकल के आता है। अब आपसे पूछा ये गया है कि मेल जो है वो लार्ज एंड ऑर्नामेंटल है कंपेयर्ड विथ फीमेल। तो अब देखिए, मेल जब लार्ज और ऑर्नामेंटल है कंपेयर्ड विथ फीमेल, तो क्या होगा कि फीमेल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। और ऐसे कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि मेल जो है वो एक से ज़्यादा फीमेल के साथ मेटिंग कर रहा है। तो जब एक से ज़्यादा के साथ मेटिंग कर रहा है मेल, तो ये क्या कंडीशन होगी, पॉलीगैमस के केस में ये देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो लेसन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन डिस्कशन समझ में आएगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी अपडेट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।